हेलो दोस्तों अगर आप भी अपने लिए एक होम लोन लेने की सोच रहे हैं या फिर होम लोन ऑलरेडी ले चुके हैं या फिर आने वाले टाइम में होम लोन की प्लानिंग कर सकते हैं तो दोस्तों ये आज का वीडियो आपके लिए डेडिकेटेड है। आज के वीडियो को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले पार्ट में दोस्तों हम देखेंगे कि होम लोन का ईएमआई कैलकुलेट कैसे किया जाता है। आप मान लीजिए 30 लाख या फिर 25 लाख रुपए का होम लोन लेते हैं तो आपकी आखिर में जब भी आप लोन को पे करेंगे तो पूरा एक टेन्योर में 15 साल 20 साल में आपको कितना ज़्यादा पैसों का लॉस होता है या फिर आपको कितना ईएमआई देना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, इसको मैं लॉस ही बोलूँगा। फिर उसके बाद देखेंगे दोस्तों कि आप उसके बाद इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों कि ये पार्ट टाइम पेमेंट होता क्या है और इसके बेनिफिट्स क्या क्या है। और वीडियो के आखिर में हम बात करेंगे कि आप किस तरह से आपका होम लोन में कम से कम 10 से 15 लाख रुपए इजीली सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कि होम लोन लिए हैं और उनको होम लोन लेने का प्रॉपर तरीका पता नहीं होता है। इसके वजह से वो 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख लॉन्ग टर्म में उनका लॉस हो जाता है। तो हमारी ये तहे दिल से ये कोशिश है दोस्तों कि आप सबका जो मेहनत से हम लोग पैसा कमाते हैं उसमें कुछ भी अगर हमारे इस वीडियो की वजह से आपकी बचत हो पाती है, हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों होम लोन का कैलकुलेशन के लिए हमने अपना एक्सेल शीट खोल लिया है। यहाँ पे देख सकते हैं लोन अमाउंट, मतलब आप कितने अमाउंट का लोन लेना चाहते हैं। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है दोस्तों 30 लाख का, कि मान लीजिए आप 30 लाख रुपए का होम लोन लेते हैं जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% या 9% आपका मिनिमम एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब इसका जो टेन्योर होगा, मतलब आप कितना साल के लिए लोन लेना चाहते हैं, इसमें हमने रखा है दोस्तों 20 साल। यानी कि आप 30 लाख का लोन 9% के हिसाब से 20 साल के लिए लेते हैं। तो इस केस में दोस्तों आपकी जो ईएमआई आती है लगभग 27,000 आती है। और आपका जो इंटरेस्ट, बैंक को जो आप इंटरेस्ट पे करेंगे दोस्तों, ये देखिए ये प्रिंसिपल से भी ज़्यादा है। यानी कि आप जितना रुपए का लोन ले रहे हैं उससे भी ज़्यादा आप बैंक को सिर्फ इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। अब इस 20 साल को अगर मैं थोड़ा सा बढ़ा के दोस्तों 30 साल कर देता हूँ तो देखिए अब क्या होगा। देखिए आपने 30 लाख का लोन लिया था, अब बैंक को इंटरेस्ट दे रहे हैं 56 लाख। यानी कि अब बैंक को टोटल कितना पैसा देंगे दोस्तों, इसको अगर हम जोड़ेंगे तो ये आपका हो गया दोस्तों लगभग 86,25,000। यानी कि 30 लाख रुपए पे आप बैंक को रिटर्न करेंगे, वापस देंगे 86 लाख के आसपास आप बैंक को वापस दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपका बहुत सारा पैसा वेस्ट हो जाता है दोस्तों, बहुत सारा पैसा आप लूज़ कर देते हैं। तो दोस्तों जब भी हम होम लोन लेते हैं तो हम सोचते हैं कि जो ईएमआई है, ये जो ईएमआई में कुछ पैसा आप प्रिंसिपल पे देते हैं, यानी कि जितना आपने लोन लिया है उस पर आप खर्च करते हैं, और कुछ पैसा आप इंटरेस्ट पे देते हैं। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, आपकी जो ईएमआई है वो 24,139 है। इसमें से जो आपका प्रिंसिपल है, जो 30 लाख का आपने लोन लिया था, उसमें से सिर्फ आप 16,039 आप इसका चुका रहे हैं। और बाकी जो इंटरेस्ट है आपका, यहाँ पे दोस्तों आप ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट चुका रहे हैं। तो आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस आप देख सकते हैं। यानी कि पहले महीने में आप 30 लाख रुपए में से सिर्फ और सिर्फ 1639 रुपये ही आपने चुकाया है। और बाकी का जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा वो इस आउटस्टैंडिंग अमाउंट से कैलकुलेशन होगा। तो देखिए यहाँ पे आप टुवर्ड्स लोन का अमाउंट थोड़ा थोड़ा बढ़ता धीरे धीरे जा रहा है, और इंटरेस्ट का वैल्यू थोड़ा थोड़ा घटता जा रहा है। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि जो बैंक आपसे ईएमआई वसूल करते हैं, स्टार्टिंग के टाइम में आपसे जितना ज़्यादा हो सके वो अपना इंटरेस्ट ले जाते हैं ताकि लंबे टाइम में उनको फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों अगर हम ये टुवर्ड्स लोन इस वैल्यू को घटा दें तो हमारा लोन में हमें बहुत सारा फ़ायदा मिल सकता है दोस्तों। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को फिर से एक बार रिवाइंड करके देखिए, समझ में आ जाएगा। अब मान लीजिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं जैसे कि हमने बताया था कि पार्ट टाइम पेमेंट के बारे में। तो दोस्तों ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, एक लोन लेते हैं। मान लीजिए ये वाला 30 लाख रुपए का आपने लोन लिया, 30 साल के लिए लोन लिया, 30 साल तक वो ईएमआई पे करते हैं दोस्तों। ये गलती आपको कभी भी नहीं करना है दोस्तों। तो इसमें करें क्या, देखिए दोस्तों, अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं, आपने कुछ लोन लिया है, तो अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी इंक्रीमेंट होगी, कुछ ना कुछ सालाना बोनस मिलेगा।
तो आपका जो भी एक्स्ट्रा पेमेंट आता है उसको आप पार्ट टाइम की तरह यानी कि एक्स्ट्रा ईएमआई दे देना है। मान लीजिए ये जो आपका जो ईएमआई है, इसी ईएमआई को आप एक बार बैंक में एक्स्ट्रा दे देते हैं, यानी कि हर साल 12 ईएमआई की जगह पे एक एक्स्ट्रा ईएमआई पे कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक बात दिखाता हूँ। देखिए ये आपका ईएमआई ख़त्म होता है दोस्तों कितने महीने में, 30 साल का मतलब दोस्तों 360 महीने में आपका ईएमआई ख़त्म होगा। देखिए 30 साल के लिए 360 महीने में आपका ईएमआई ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं सिर्फ और सिर्फ एक एक्स्ट्रा ईएमआई दे देता हूँ दोस्तों, अगर आप यहाँ पे एक्स्ट्रा ईएमआई यानी कि 12 महीने की जगह पे 13 ईएमआई आप दे देते हैं, यानी कि 24,139 और एक बार एक्स्ट्रा दे देते हैं। सिर्फ एक ईएमआई, पे एक्स्ट्रा ईएमआई एवरी ईयर, हर साल आप सिर्फ एक ईएमआई देते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपको एक मैजिक दिखेगा। पहले आपका जो लोन था, लोन का टेन्योर वो 30 साल तक का था। अब अगर यहाँ पे हम इसको देखते हैं तो देखिए ये कहाँ पे आपका लोन ख़त्म हो जाता है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपका लोन ख़त्म हो रहा है यहाँ पे 261 मंथ पे, यानी कि पहले जो आपका लोन 360 पे ख़त्म हो रहा था, 360वें महीने पे ख़त्म हो रहा था। अभी आपका जो लोन 261 यहाँ पे 100 महीने पहले आपका ख़त्म हो रहा है दोस्तों आपका लोन। ठीक है, देखिए तो आपको कितना प्रॉफिट मिल रहा है। तो अगर आप यहाँ पे मैं आपकी बात करूँ तो देखिए दोस्तों, आप सब पहले आप यहाँ पे दोस्तों आप जो दे रहे थे बैंक को, देख सकते हैं यहाँ पे 56,89,924 इतना रुपए का आप बैंक को एक्स्ट्रा पैसा दे रहे थे। 30 लाख के ऊपर इतना रुपए का ब्याज दे रहे थे। तो अगर एक ईएमआई एक्स्ट्रा देखिए, अब देखिए यहाँ पे अब ब्याज कितना देंगे, देखिए 38 लाख, यानी कि लगभग 22 लाख रुपए आप सेव कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो बात है ये लगभग किसी को पता नहीं होता है, इसलिए वो ज़्यादा लोन लेते हैं, ज़्यादा टर्म के लिए लेते हैं और ईएमआई पे करते रहते हैं और इतने सारे लाख रुपए वो अपना लूज़ कर देते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करना है दोस्तों। इस तरह तो ये देखिए इस छोटा सा वीडियो दोस्तों पर सोचता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।